जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 2 मंथ पहले जो ALP का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 2024 में, उसमें वर्ड फॉर्मेशन के कुछ शानदार सवाल पूछे गए और बच्चे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के अभाव में 2 सेकंड 3 सेकंड में बनने वाले सवाल को आधे मिनट 1 मिनट बनाने में लगा देते हैं। तो आज हम लोग उसी पे फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को रिड्यूस करें, कैसे वर्ड फॉर्मेशन के इस क्वेश्चन को आधे मिनट 1 मिनट में न बनाकर हम लोग 2 सेकंड 4 सेकंड में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बोलता है यदि शब्द कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर का मतलब भवेल को वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, है ना, जैसे अगर ओ भवेल है तो ABCD में ओ के बाद क्या आता है, P आता है, तो P से बदल देना है, ठीक है। और पहले व्यंजन का मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भवेल का मतलब क्या होता है, तो भवेल का मतलब होता है स्वर का मतलब भवेल और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। एक बार एक क्वेश्चन को आप आराम से समझ जाइए, ट्रिक समझ जाइए, उसके बाद यकीन मानिए अगले सवाल को ना आप ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे बिना पेन पेपर का, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई। अच्छा, तो भवेल को किससे बदलना है, बाद वाले लेटर से, और स्वर को किससे बदलना है भाई, भवेल यानी स्वर को बदलना है बाद वाले लेटर से, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले वाले लेटर से बदलना है। भवेल को बाद वाले से, कॉन्सोनेंट को पहले वाले से। और आपको बताना है कि दाएं से छठा क्या होगा। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, बदलना शुरू कर देंगे कि सर C कॉन्सोनेंट है तो इसको बदलेंगे पहले वाले B से, O भवेल है तो इसको बदलेंगे बाद वाले किस से, P से, है ना। बाबू ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करके जो लाओगे ना बच्चा बिना किए हुए ला देगा। कैसे ला देगा भाई, तो सर सबसे पहले इस सवाल में देखना है हमें चाहिए क्या, और हमें क्या चाहिए, दाएं ओर से छठा लेटर। दाएं ओर से छठा लेटर कौन सा है, देख लो, फटाफट देख लो, 3 और 3 6। दाएं से छठा कौन है, U है। U क्या है, भवेल है, और भवेल को बदलना है आगे वाले से, तो U के आगे क्या आएगा सर, V आएगा। बस इतना सा कर देना है, ठीक है। आप बिना पेन का भी इसको कर सकते थे, सर दाएं से छठा U भवेल को बदलना है आगे वाले से V। अब आप जरा सोच के देखो कि जो बच्चा इसमें पूरा कर रहा है ना, पूरा चेंज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, CONSTRUCTION, है ना। C को बदला वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को बदला पहले वाले से, यानी C को बदला B से, फिर O भवेल है तो इसको बदला P से, N कॉन्सोनेंट है, N के पहले M आता है, S के पहले R आता है, T के पहले S आता है, R के पहले Q आता है, U भवेल है तो U के बाद V आता है, C के पहले B आता है, T के पहले S आता है, I के बाद क्या आएगा, तो I के बाद J आएगा, O के बाद P आएगा, और N के पहले L आएगा। इतना करेगा बच्चा, और उसके बाद दाएं से छठा काउंट करेगा, तो दाएं से छठा उसका भी, राइट से 6 उसका भी क्या आएगा, भी ही आएगा। लेकिन जो बच्चा ये करेगा क्या वो कभी एग्जाम पास कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोग 2 सेकंड में आंसर टिक आउट कर देंगे। दाएं से छठा U भवेल है, भवेल को आगे वाले से बदलना है, U के आगे V आता है, V इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दूसरे क्वेश्चन में आप इसी तरह 2 सेकंड में आंसर कर पाएंगे। देखिए दूसरा सवाल हमारा आज का क्या है ना, ये CBT रेलवे LP CBT 1 28/11, बिल्कुल, है ना, 2 मंथ पहले जो एग्जाम हुआ है हम लोग उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोलता है इंग्लिश में प्रत्येक स्वर यानी भवेल को बाद वाले से और व्यंजन को पहले वाले से, भवेल को बाद वाले से, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को पहले वाले से चेंज कर दो, और बताओ बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या होगा। तो सर अभी बाएं से दूसरा N है, N जो हमारा क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को पहले वाले से बदलेंगे तो N के पहले M आता है। हमको पूरा चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा सर, है ना। वो बच्चे बकलोल हैं जो पूरा चेंज करके इस तरह के सवाल का आंसर देते हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं हो रहा है।
भाई स्पीड नहीं आ रहा है, स्पीड कैसे आएगा? अब यहाँ से केस 2 स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये केस 1 था, है ना, अब केस 2, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा पैटर्न, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 2, केस 2, यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। बोलता है हाइड्रोमीटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रत्येक अक्षर को उसके पहले वाले अक्षर से बदल देना है। चलो एक टेंशन तो दूर हुआ कि सभी को पहले वाले से बदलना है, लेकिन दूसरा टेंशन क्या दे दिया कि फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है भाई? छोटा से बड़ा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है? छोटा से बड़ा। और तब बताओ कि दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो क्या करना है? दो वर्क करना है। पहले सारे लेटर को आगे वाले लेटर पहले वाले लेटर से बदलना है, उसके बाद बदलने के बाद सारे को छोटा से बड़ा सजाना है और फिर बताना है कि दाएं से पांचवा क्या होगा। भाई मैं तो बिना बदले हुए बताने वाला हूं डायरेक्ट। कैसे? हम देखेंगे दाएं से पांचवा का मतलब पांचवा सबसे बड़ा लेटर, तो सबसे बड़ा वाई एक नंबर पे, उसके बाद टी, उसके बाद आपका आ जाएगा टी के बाद क्या आ जाएगा? आर आर, और आर आर के बाद ओ आ जाएगा। ओ हमारा क्या है? भवेल है, भवेल है या कॉन्सोनेंट, उससे तो कोई मतलब है नहीं, सबको पहले वाले से बदलना है। तो भाई ओ के पहले क्या आता है? एन आता है, तो हमारा आंसर एन हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या बोला कि सबको पहले वाले अक्षर से बदल दो। भाई सबको बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बदलने के बाद सबको छोटा से बड़ा सजाओ और तब बताओ दाएं से पांचवा कौन होगा। आप दिमाग लगाइए कि जब हम सबको छोटा से बड़ा सजाएंगे ना, तो दाएं में जो सबको अगर छोटा से बड़ा सजा रहे हैं तो लेफ्ट से जो पहला लेटर होगा ना वो सबसे छोटा लेटर मिलेगा, और राइट से जो पहला लेटर होगा वो सबसे बड़ा मिलेगा। हमको इधर से इधर आना है, दाएं से पांचवा, तो यहाँ पे हमारा एक नंबर पे सबसे बड़ा लेटर मिलेगा, दो नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा यानी इससे जस्ट छोटा, तीन नंबर पे इन दोनों से जस्ट छोटा लेटर होगा या नहीं होगा? भाई होगा। तो हम ना इसको चेंज नहीं किए, क्योंकि सबको पहले वाले लेटर से चेंज कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं डिटेल में भी एक सवाल को आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि सर दाएं से पांचवा जो होगा ना वो पांचवा सबसे बड़ा लेटर होगा। सबसे बड़ा वाई, ये एक नंबर पे, उसके बाद आई के बाद वाई के बाद टी, फिर तीन नंबर पे आर आर, और चार पे भी आर, और पांच पे क्या आ जाएगा? ओ। ओ को बदलना है पहले वाले से, तो ओ को पहले वाले से बदल देंगे तो एन आंसर होगा। एक बार केस 2 का पहला सवाल है, इसलिए मैं इसको डिटेल से भी समझा देता हूं। देखो, अगर हाइड्रोमीटर के प्रत्येक लेटर को बदला जाए पहले वाले से, तो एच को बदल देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? आई। एच के पहले क्या आता है? जी। एच के पहले क्या आता है? जी आता है, जी। फिर वाई के पहले क्या आता है? एक्स। डी के पहले क्या आता है? सी। आर के पहले क्या आता है? आर के पहले आता है क्यू। ओ के पहले क्या आता है? एन। एम के पहले एल। ई के पहले डी। टी के पहले एस। ई के पहले डी, और आर के पहले क्यू, ठीक है। अब ये देखो, है ना, अब इसको छोटा से बड़ा सजाओ। अच्छा, बिना सजाए हुए हम पांचवा देखें तो क्या आया? देखो पांचवा कौन आया भाई? तो पांचवा ओ आया था। अब सजा भी दोगे ना तो ओ से जो एन बना है ना वही पांचवा होगा, ठीक है। देखो अब सबसे बड़ा क्या है? एक्स, जो किससे बना है? वाई से बना है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? टी, जो किससे बना है? एस। यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, जो किससे बना है? टी से बना है। तीसरा और चौथा सबसे बड़ा क्यू, जो किससे बना है? आर से। और पांचवा सबसे बड़ा कौन है? एन, जो किससे बना है? ओ से, ठीक है। तो आप सबको चेंज कीजिए या नहीं चेंज कीजिए। जो चेंज करने पे सबसे बड़ा वाई था, तो चेंज करने के बाद जो y से x चेंज हुआ है वही सबसे बड़ा है। अच्छा, इसको सजा दें, तो छोटा से बड़ा सजाएंगे तो सबसे छोटा c, है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। c के बाद सबसे छोटा कौन है? d है। d के बाद कौन है? g है। g के बाद कौन है? चलो जो हो जा रहा है उसको कट कर दे रहा हूँ, c d g। g के बाद कौन है भाई? g के बाद सर d, एक और d है सर, यहाँ पे आप चुक कर गए। सी के बाद ना 2 डी है,
सी डी डी है ना, सी कैंसिल, डी कैंसिल, डी कैंसिल, डी के बाद सर जी, जी कैंसिल। अब क्या बचा, एन एन एन, एल और फिर क्या एन, एल एन, फिर कौन, तो 2 बार सर क्यू क्यू और फिर कौन एस और फिर कौन एक्स। अब आप देखो दाएं से है ना, सजाने के बाद हमसे पूछा दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा कौन है, एन है, ठीक है, जो किससे मिला है, ओ से मिला है। तो भाई हम इसको सजाने क्यों जाएंगे, जब हमको पता है कि दाएं से पांचवा पूछना है तो दाएं से पांचवा वही होगा छोटा से बड़ा सजाने के बाद जो इधर से है ना बड़ा, फिर उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, तो हम बिना सजाए जस्ट काउंट कर लेंगे। क्लियर, तो ये वाला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी भाई, ये वाली स्टेप हमारा रिड्यूस हो जाएगा। हम क्यों करेंगे, बाएं से पूछता तो सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, ऐसे करते, क्योंकि क्लियर है ना इधर से इधर जाने पे। अच्छा ये रिड्यूस हो गया मेरे भाई, तो अब क्या पूछ रहा है कि इसको चेंज करो, तो चेंज भी क्यों करेंगे, जब सबको चेंज करना है और आंसर कोई हमारा एक ही लेटर होगा, तो कोई एक लेटर में आंसर छुपा है तो सबको क्यों चेंज करेंगे, हम ना किस उसी लेटर को चेंज कर लेंगे डायरेक्ट जिससे हमारा आंसर है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो है ना y सबसे बड़ा, y चेंज हुआ किस में, x में, तो वही x अभी भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, कुल मिला के कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल का फास्ट आंसर दीजिए। देखिए क्या बोला है कि सर प्रत्येक अक्षर को ना वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले से, सबको बाद वाले से चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद उसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजा दीजिए, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दीजिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, छोटा से बड़ा में सजा दीजिए, है ना। और तब बताइए बाएं से दूसरा क्या होगा। फिर से वही बोला कि पहले सबको चेंज करो, चेंज करने के बाद छोटा से बड़ा सजाओ और फिर बताओ बाएं से दूसरा कौन होगा। भैया ना हम चेंज करने जा रहे हैं ना सजाने जा रहे हैं, हम तो डायरेक्ट आंसर बताने जा रहे हैं। कैसे, तो सर बाएं से दूसरा, छोटा से बड़ा सजाने के बाद बाएं से दूसरा कौन होगा, तो सर सबसे छोटा 1 नंबर पे, दूसरा सबसे छोटा 1 नंबर 2 नंबर पे। अब सजा दूं क्या सर, बिल्कुल नहीं, सजाना बिल्कुल नहीं है। सीधा क्या करना है भाई, इसमें दूसरा सबसे छोटा खोजना है। सर इसमें पहला सबसे छोटा C है और दूसरा सबसे छोटा H है। भाई अगर सबको बदल देंगे तो बदलने के बाद भी जो पहला सबसे छोटा होगा ना वो C से जो मिलेगा, क्या बाद वाले से, हाँ C के बाद वाला D होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम चेंज क्यों करने जाएं, हम डायरेक्ट बता देंगे कि अभी दूसरा सबसे छोटा H है और H को चेंज करना है बाद वाले से, H के बाद I आता है, तो हमारा आंसर I हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब स्पीड में आ जाइए, अब आप समझ गए हों। तो एक और सवाल इस टाइप का, ठीक है, बोलता है ग्रुप्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले से, है ना, भवेल को बाद वाले से, और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम में भी बाद वाले से, भवेल को भी बाद वाले से, कॉन्सोनेंट को भी बाद वाले से। अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना, पहले बोलता था एक ही बार कि सारे अक्षर को बदल दो, इस बार कंफ्यूज करने के लिए देखिए क्या बोला है कि भवेल को भी बाद वाले से, कॉन्सोनेंट को भी बाद वाले से। भाई एक ही बार बोल देता ना कि सबको बाद वाले से चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो, यानी छोटा से बड़ा व्यवस्थित करो, छोटा से बड़ा व्यवस्थित करो। तो बताओ बाईं ओर से तीसरा। फिर से भैया हम ना बदलने वाले हैं ना चेंज करने वाले हैं, डायरेक्ट बताने वाले हैं। कैसे बताने वाले हैं, तो बाएं से तीसरा पूछ रहे हो तो अभी बाएं से तीसरा कौन मिलेगा, तो सर सबसे छोटा G 1 नंबर पे, G के बाद O 2 नंबर पे और O के बाद P 3 नंबर पे मिलेगा। सर कौन मिलेगा, P, है ना। अब इस P को चेंज करना है बाद वाले से, तो P के बाद Q आता है, सर Q सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, Q हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है कि यदि टीचिंग के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में बाद वाले से और व्यंजन को बाद वाले से, दोनों को बाद वाले से, स्वर को भी बाद वाले से, व्यंजन को भी बाद वाले से, और उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यानी छोटा से बड़ा व्यवस्थित किया जाए, तो दाईं ओर से चौथा कौन होगा। भाई हम फिर से न बदलने वाले हैं न चेंज करने वाले, हम तो 2 सेकंड में आंसर बताने वाले हैं भैया।
कैसे सर? कैसे सर? तो सबसे बड़ा दाएं से पहला क्या होगा, जब छोटा से बड़ा सजाएंगे तो दाएं से पहला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद वाला दूसरा सबसे इससे जस्ट छोटा। तो अभी सबसे बड़ा 4 नंबर पे कौन मिलेगा, तो 1 नंबर पे टी मिल जाएगा। 2 नंबर पे कौन मिल जाएगा, 2 नंबर पे मिल जाएगा सर एन 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 एन। 3 नंबर पे कौन मिलेगा सर, 3 नंबर पे मिल जाएगा सर आई, और 4 नंबर पे मिल जाएगा सर एच एच। और इसको बदलना है किससे, बाद वाले से, तो एच के बाद क्या आएगा सर, आई आएगा। आई आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है भाई, आई आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करने का, पेन पेपर कुछ नहीं, सीधा काउंट कर लो और बता दो, हो जाएगा आपका काम। चलिए अच्छा, और अभी तक भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का एकदम इम्पोर्टेंट बिना बकवास के, ना इधर ना उधर, डायरेक्ट पॉइंट पे बात किया जाए और आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी तो आपको, है ना, सीधी बात, नो बकवास वाली वीडियो मिलेगी और क्वेश्चन को आप 2-2 सेकंड में उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या बोला है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, देखिए बोला है कि प्रत्येक स्वर को बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को बाद वाले, स्वर को भी बाद से, व्यंजन को भी बाद से, लेकिन सजाना जो है ना, फिर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में सजाना है। भैया विपरीत क्रम क्या होता है, तो सर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम होगा छोटा से बड़ा, तो विपरीत क्रम होगा बड़ा से छोटा। विपरीत क्रम क्या होगा, बड़ा से छोटा होगा, है ना, बड़ा से छोटा। ठीक है, तो बताना है कि बाईं ओर से चौथा, अच्छा बड़ा से छोटा होगा तो इस बार बाएं में ही बड़ा, सबसे बाएं में 1 नंबर पे क्या मिलेगा, सबसे बड़ा, और दाईं ओर से पूछता तो 1 नंबर पे क्या मिलेगा, सबसे छोटा, क्योंकि ये रिवर्स है ना। तो अगर इस बार हमको बाएं से चौथा बताना है तो हमको चौथा सबसे बड़ा, तो 1 नंबर पे सबसे बड़ा कौन आ जाता, एस आ जाता। 2 नंबर पे कौन आ जाता, आर आ जाता। 3 नंबर पे कौन आ जाता भाई, एम आ जाता, और 4 नंबर पे एल आ जाता। एल को बदलना है किससे, बाद वाले से, तो एल के बाद क्या आता है भाई बता दो, इतना तो सबको पता होगा, एम एम एम, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 7 का आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। चलो ठीक है, अब यहां से फिर केस बदल रहा है, देखो भाई यहां से फिर केस चेंज हो रहा है ना। तो अभी तक हम लोग 3 तरह के सवाल पढ़ लिए हैं। अब चौथे टाइप का सवाल आपके सामने आ गया और यहीं पे आपका काम फिनिश हो जाएगा भाई। सब बोल रहा है कि नाइट के प्रत्येक व्यंजन को बाद वाले अक्षर से और स्वर को भी पहले वाले से, व्यंजन को बाद वाले से, स्वर को पहले वाले से। ठीक है, यानी भवेल को पहले वाले से बदल दिया जाए तो कितने, इस चेंज के बाद कितने स्वर मौजूद होंगे, तो इसको ना आप फटाफट चेंज ही कर लो। क्या बोला, कॉन्सोनेंट को बाद वाले से, व्यंजन को, भवेल को पहले वाले से, तो के बाद आ जाएगा एल, एन के बाद आ जाएगा ओ, आई के पहले क्या आ जाएगा, एच, जी के बाद क्या आ जाएगा भाई, जी के बाद भी एच आ जाएगा, और एच के बाद आई आ जाएगा, और टी के बाद यू आ जाएगा। चेंज करने के बाद बोला कितना भवेल बचा, तो आप बोलिएगा 3 भवेल बचा। कितना भवेल बचा, 3 भवेल बचा, है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का। चेंज करने के बाद पूछ रहा है कितना भवेल बचा। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि मास्टर में व्यंजन को पहले वाले से, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट को पहले वाले से, भवेल को बाद वाले से बदल दो, और तब बताओ कि कितने व्यंजन मौजूद हैं। तो अगर व्यंजन को हम पहले वाले से बदलेंगे तो एम के पहले एन आता है भाई, एम के पहले क्या आता है, एन आता है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। एस के पहले क्या आता है, आर। टी के पहले एस, ई के बाद एफ, और आर के पहले क्या आता है, आर के पहले क्यू। बोला कितने कॉन्सोनेंट मौजूद हैं, तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं। कितने कॉन्सोनेंट, 6। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, रोमांस के प्रत्येक स्वर को बाद वाले, भवेल को बाद वाले से और व्यंजन को भी बाद वाले से। अच्छा नहीं, बोल रहा है ना कि
व्यंजन से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले व्यंजन से बदल दिया जाए। यानी आई अगर स्वर है तो आई के बाद जो कॉन्सोनेंट आता है जे आई को उससे बदलिए, ठीक है। और अगर एम 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 आपका कॉन्सोनेंट है तो इसको भवेल से बदलिए। जैसे एम के बाद भवेल कौन आता है, तो एम के बाद ओ आता है, तो कॉन्सोनेंट को बदलना है बाद वाले भवेल से और भवेल को बदलना है बाद वाले कॉन्सोनेंट से, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट, और आर के बाद भवेल कौन आएगा, यू, क्योंकि कॉन्सोनेंट को भवेल से। ओ भवेल, इसके बाद कॉन्सोनेंट कौन आएगा, एम आएगा। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है भाई। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है भाई। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद ओ आएगा, क्योंकि एम क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को बदलना है बाद वाले भवेल से। तो एम के बाद एन तो कॉन्सोनेंट है, बदलना है भवेल से, तो एम के बाद तो पहला भवेल ओ ही मिलेगा भाई। ए को बी से बदल देंगे, एन को फिर से ओ से बदल देंगे, सी को किस से बदल देंगे, ई से बदल देंगे, क्योंकि सी के बाद भवेल कौन आएगा, ई आएगा, और ई को बदल देंगे एफ से, ठीक है। तो बोलता है नए समूह में कौन सा लेटर है जो 2 बार आएगा। तो नए समूह में आप देखिए ओ जो है ना, ओ वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि मैं एक से एक वीडियो लाने वाला हूं आपके लिए। और साथ ही साथ जल्द ही लाइव क्लास भी शुरू होगा। मेरा कुछ टारगेट है कि इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द उसको अचीव करवाने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच डेली लाइव क्लास लेकर आ सकूं रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। और इसका पीडीएफ है ना, अगर आपको इच्छा है कि मैं इसका पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लूं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, रीजनिंग विथ संजीत सिंह। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा भाई। तो मन लगा के मेहनत कीजिए। अभी आने वाले समय में आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, और इन सब के लिए रीजनिंग के लिए आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, अच्छे से कराई जाएगी। बस भरोसा रखना है और मन लगाकर मेहनत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।